मंजरी जब भी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है तो वो श्री कृष्ण के जो हमेशा राधा रानी के अधीन रहते हैं। केवल कौन से श्री कृष्ण अधीन रहते हैं? सांद्रानंद रसघन मूर्ति। ये श्री कृष्ण के दर्शन हम चाहते हैं, नहीं तो हम किसी कृष्ण के, किसी विष्णु के, कोई के दर्शन नहीं चाहते। अब आप कहेंगे कि भाई दर्शन करा दो, दर्शन तो करा दो, पर 15 वॉट के बल्ब में 1000 वॉट का वो डाल दिया जाएगा तो कांच वो फट जाएगा बिल्कुल। तो 100 वॉट की कैपेसिटी नहीं है तो वो 1000 वॉट कैसे सह सकता है? ये महाप्रेम है। महाप्रेम वो प्रेम है जो श्री कृष्ण भी नहीं सह सकते, वो मूर्छित हो जाते हैं। तो ये सामान्य कलियुग ये कैसे सह पाएगा? अपनी पावर को बढ़ाना होगा। पावर को बढ़ाए बिना काम नहीं होगा। जरा सा कोई कुछ कहता है तो वो हम सह नहीं सकते, जरा सा कोई कुछ कह देता है हम तो सहा नहीं जाता। इतना हिमालय तक की उज्जैन हमारा मान और हमारा अहम है, कोई कुछ जरा सा कह दे तो महाप्रेम कैसे सहोगे? जब तुम यहाँ किसी की एक पंक्ति नहीं सह सकते तो महाप्रेम कैसे सहोगे? यदि महाप्रेम प्राप्त करना है, राधा रानी का प्रेम प्राप्त करना है यदि, तो सहना पड़ेगा। सहज सहज बाड़े भक्ति, सहने से ही भक्ति बढ़ेगी। तरोर इवा सहिष्णुना, ये महाप्रभु की उक्ति है। बिना सहन किए प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। अनेकों एग्जाम आएंगे, परीक्षाएं आएंगी सहन करने की, सब जो सह गया उसे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जो नहीं सहा उसे कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा, जितनी मर्जी माला घुमा ले और जो राधे राधे या जो भी कर। सहज सहज बाड़े हो। और काम विकार को हम यहाँ नहीं सह सकते, क्रोध विकार को नहीं सह सकते, वाणी के वाचो वेगम नहीं, वाणी के विकार को नहीं सह सकते, महाप्रेम को कैसे सहेंगे? काम का विकार आए सहो, क्रोध का विकार आए सहो, कोई भी विकार आए सहो। ये सहोगे तो महाप्रेम को कभी सह पाओगे। ये ऐसे घर में आके देने कोई प्राप्त नहीं होने वाला किसी को, सहना पड़ेगा। हम आपको उदाहरण बताते हैं। एक बार एक भक्त थे जयदेव, वो एक भक्त के यहाँ गए तो जब वापिस आ रहे थे उन्होंने कुछ सोने की अशर्फियां देनी चाहिए। जब अशर्फियां उन्होंने मना कर दिया, फिर उनको जबरदस्ती दे दी। वो वापिस आ रहे थे तो राधा रानी आएंगे हमारे का, और वो वापिस आ रहे थे तो एक चोरों का जो झुंड ठग थे वो पास में आ गए, क्योंकि चोरों को सुगंध लग जाती है किसके पास पैसे हैं। तो जब चोरों को सुगंध लगी कि पैसे हैं तो उनके समक्ष आए। जब समक्ष आए तो उनको पता चल गया कि जो महापुरुष होते हैं ना, वो एक बार दर्शन आपको देखते हैं ना तो सब सिटी स्कैन हो जाता है। आपका जीवन, आपकी जीवनी सब एक क्षण में पता चला। आपको अक्सर वार्ता करने की जरूरत थोड़ा है, तो सब स्कैन हो गया, बोलते कुछ नहीं, एकदम चुप, बालक सब स्कैन, सब कुछ जीवन जीवनी, बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए मौन रहते हैं महापुरुष। तो उन्होंने देखा कि पता चल गया ये तो अशर्फी के कारण आए हैं। तो अशर्फियां, उन्होंने कहा भाई हमारे किसी भगत ने अशर्फियां दे दी, आप ले लो, हमारे तो किसी काम की है नहीं। तो उन ठगों ने अशर्फियां तो ली, साथ में थोड़े आगे गए तो सोचा कि ये ना हमें ऐसे अशर्फियां देके आगे चल के हमें मरवाने वाला है, राजा को पकड़वा देगा, हमें मरवा देगा और हम जेल में जाएंगे। तो क्या करें, इसको मार दो। ठग कहते हैं मार दो, एक ठग कहते हैं इसने दिया है छोड़ दो। छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ो भी नहीं पर अधमरा कर दो, इसके ना हाथ पांव काट दो। परम वो सिद्ध महात्मा है, हाथ पांव काट दिए गए, हाथ पांव काट दिए गए। ये मत सोचिएगा भक्ति करें तो सब कुछ संसारिक रूप से अच्छा होगा। हाथ पांव काट दिए गए और काट के कुएं में फेंक दिया। हाथ पांव नहीं है, काट दिए, कुएं में फेंक दिया। और उसके बाद राजा वहां पास से जा रहे थे, लक्ष्मण सिंह, उनको प्यास लगी, उन्होंने कहा चलो ये कुएं से जल पी लेते हैं।
तो उनके जब सैनिक गए जल लेने, तो सैनिक ने बताया महाराज को कि महाराज इस कुएं से तो दिव्य ज्योति निकल रही है, इतनी कांति निकल रही है कि देखा नहीं जा रहा, और दिव्य ध्वनि हो रही है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ऐसा हो रहा है। वो जो राजा थे वो भी भक्त थे, वो आए, उन्होंने देखा कि ये तो एक महापुरुष है, उनको निकाला, इतना तेजोमय स्वरूप जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, निकाला और पूछा राजा ने कि हे महाराज ये आपको क्या हुआ? तो हम सहनशीलता की बात बता रहे हैं। उन्होंने बोला मेरा बीमारी है, मेरे घाव हो गए, बेहतर रहता है ऐसे, मेरे कुछ हुआ, बेहतर रहता है, बीमारी है। इतने सहनशील थे कि राजा को बताया भी नहीं कि किसी ने उनको मारा, पर राजा कोई बच्चे तो है नहीं, वो दुनिया चलाते हैं। उनको पता चल गया ये महापुरुष है, मुझसे बोलना नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते इनको क्या कष्ट है और किसने दिया है। तो वो लेके, राजा का बहुत शौक था कि किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के दर्शन हो जाए और उनका संग प्राप्त होना। तो लेके मैं अपने राजमहल में गए, अपने गुरु रूप में धारण करा और यही उनसे जिज्ञासा करी कि महाराज आप बताओ कि मेरी ठाकुर जी में भक्ति प्रतिक्षण कैसे बढ़ती रहे। तो उन्होंने बोला कि भक्ति बढ़ने का एक ही सिद्ध साधन है, क्या है? आप संत सेवा करो निरंतर। तो संत सेवा करोगे तो श्री कृष्ण संत ठाकुर जी तो दर्शन से पाते हैं, संत तो रसेंद्रियों से पाते हैं। तो राजा का कोई कमी तो थी नहीं, तो रोज संत सेवा बढ़िया सी शुरू हुई, अशर्फियां साथ में दान दी जाती, यश फैल गया। इतने लोग, उन ठगों को भी पता चला कि भैया बढ़िया खाने को मिलता है और अशर्फियां साथ मिलती हैं। तो वो भी क्या किया, लाल पीले कपड़े डाले, मुझे बड़े तिलक लगाए और पहुंच गए। तो देखा तो बड़े मंच पे आसीन है वही महात्मा जिनके हाथ पांव काटे। बोले वो देखो वही है जिसको हमने मार डाला, हाथ पांव काट दिए। कहते हैं तो वही, चलो भागे यहाँ से, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे। महात्मा ने देख लिया, तुम महात्मा ने देखा, फिर वो पास से जाकर महात्मा ने ऐसे किया कि ऐसे वो ना पहचान नहीं रहे जयदेव जी, उन्होंने देखा कर दिया। और राजा को, जब आगे चले गए, राजा को बुला के बोला ये जो आए ना 4 लोग, इनकी ऐसी खातिर करना जो आज तक किसी महात्मा की ना की हो, ये हमारे विशेष जन है। हमारे जैसा कोई होता है क्या बोलता, ए राजा तुम शिष्य इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको इन्होंने मेरे हाथ पांव तो तिल के मारना है इनको, ये बोलते। ये कितने सहनशीलता की मूर्ति है, ना कुछ बोला और ये बोल रहे कि उनको और अच्छे से उनकी सेवा करो जो आज तक किसी की नहीं की गई हो। जो अपकार करते हैं उनका भी उपकार करते हैं महात्मा, इसलिए उन्हें साधु कहा जाता है। और साधुओं को ही भगवत प्राप्ति होती है, संसारियों को नहीं। राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा हैं पर वो साधु हैं, संसारी नहीं है। पृथ्वी के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर वो संसारी नहीं है, वो साधु हैं। जो सहनशीलता रखता है, भगवान में परम अनुराग रखता है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। तो फिर उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, वो बोल रहे नहीं हमें जाना है, उनको तो डर लगेगा इससे, ये पकड़े गए। तो राजा आके बोलते महाराज जी आपने जिनका बोला सेवा करना, वो बार बार कहना हमें जाना है, ठीक है, उनको कष्ट ना हो, उनको जाने दो। तो फिर अच्छे से भर के धन सामग्री पूरे उनके जितना दो लोग उठा सकते हुए अपने सेवकों को दिया, वो लेके चले गए। तो इससे आप ये समझिए कि कितना आवश्यक है सहनशीलता, कितना आवश्यक है। कुछ बताना नहीं, कभी मुंह से कुछ बोलना नहीं है किसी के बारे में। सहन, जिसका सहना स्वभाव हो गया है उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। स्वभाव हो गया, कोई भी कुछ कहता है, थोड़ा सा कोई बोल दे, हमारे मान को ठेस पहुंचा देगा, हम आग बबूला हो जाते हैं, तो ऐसे भगवत प्राप्ति होगी। कौन सा वहम है? सहत बाड़े शक्ति। हम सहन, कोई अच्छा बोले तो सहन करना है, कोई खराब बोले तो सहन करना है, क्योंकि सहन नहीं कर रहे इसका मतलब है कि आपकी संसार में महत्व बुद्धि है, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। तो महत्व बुद्धि नहीं है तभी तो सहन नहीं कर रहे। आप बोलते वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो भगवान इनका, ये तो रस स्वरूप इनका, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है।
उससे मुझे कह दिया, उसने मुझे बुलाया नहीं, इनको ये सेवा मिली मुझे नहीं मिली, कितनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान का क्या महत्व है सोचो। जिस चीज का महत्व समझ आ जाएगा अगर भगवान का, तो कोई चीज का महत्व रह ही नहीं जाएगा। हमें समझ आ जाए, ठाकुर से प्रार्थना करो, ये ठाकुर हमने इतनी जन्माष्टमी बनाई है, कुछ समझ ना आए हो, आज समझा दो कि आप ही रस स्वरूप हो, मेरी बिगड़ी गति को आज से ठीक कर दो कि मैं सिर्फ आपकी ओर चलूं, सिर्फ आपकी ओर चलूं। एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, कभी वो ध्यान देगा इन सब बातों पे कि ये फोटोस्टेट, उसके पास फोटोस्टेट की मशीन होगी, 2 पेज किसी एम्प्लॉय ने करते, ये भी कोई बात ध्यान दे रही है? ये सारी बातें संसार की इतनी इनसिग्निफिकेंट है, सारी बातें ऐसी हैं इनसिग्निफिकेंट एकदम, जितनी भी हैं, घर गृहस्थी काम धंधा जितनी भी है, ये सब ये वही 2 फोटोस्टेट कराए हैं। उसको इतना बड़ा काम करना है, वो काम करेगा ये 2 पेज के ऊपर सोचता रहे मेरा मूड ठीक नहीं है, वो मेरा ये सब क्या है? मूड ठीक है, भजन का कर चुका भजन, कोई नहीं, कभी नहीं होगा भजन से, मूड ठीक होगा ही भजन करके। क्यों पूछो? इसलिए क्योंकि जब रस मिलेगा तो ही तो मूड खराब जो है वो जाएगा, तो भजन करके तो रस मिलेगा। मूड ठीक हो गया थोड़ा भजन करना है, भजन करेगा तो रस मिलेगा, मूड ठीक होगा। जब भी तबियत खराब हो जो सबसे पहले क्या करो, माला पकड़ के हम क्या करते हैं, सबसे पहले तब माला छोड़ते हैं, मूड ठीक लेते, तभी तो ठीक होगी। और कैसे ठीक हो? रस से ही तो ठीक होगी, दवाई से ही तो ठीक होगी। बीमार व्यक्ति कैसे ठीक होगा? दवाई छोड़ के नहीं, दवाई को लेके ठीक होगा। सहनशीलता, तो जिसका सहनशीलता स्वभाव बन गया हो, स्वभाव में उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, तो उसको पता ही नहीं क्या होता, महत्व ही नहीं है किसी चीज का, क्रोध का आएगा। कोई महत्वपूर्ण बात हो ना, ये वही है, फोटोकॉपी किसने कर ली, एक गिलास प्लास्टिक का किसने उठा लिया, बस ये सारी बातें उस लेवल की। संसार की कोई भी बात है वो सब इनसिग्निफिकेंट है। किसी भी इनसिग्निफिकेंट जीव की कोई बात सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। एवरीथिंग अबाउट द इनसिग्निफिकेंट जीवा इज इनसिग्निफिकेंट, everything. How can there be anything significant in your life other than the Lord? It cannot be. Just not possible. You yourself are insignificant. What about you? अब एक अंग्रेजी में कहावत है, we boil at different degrees. We boil at different degrees. नहीं, भक्त doesn't boil at all. A devotee never boils. No degree. A devotee never boils. devotee boil नहीं करेगा, ये समझना होगा हमने। और कोई भी हमें कुछ कहता है किसी भी प्रकार से, हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अरे ये कोई भक्त के लक्षण थोड़े रिएक्ट करना। भक्त का लक्षण होता है जितना आज तक उपदेश प्राप्त हुए हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उसको हृदय में धारण करके फिर रिएक्ट करना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस सारे को धारण करके, तभी धर्म से तत्वम निहितम गुहाएं, वो संतों के हृदय में धारण करके कार्य करते हैं। हम वो बिना भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को धारण किए कार्य करते हैं तो विनश्चित। जो रिएक्शन करता है उसको रिएक्शन मिलता है, माने पुनर्जन्म होते हैं। अच्छी तरह ज्ञान के आधार पर जितना ज्ञान भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या अनासक्तो के कर्मण्यवाधिकारस्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते यथा इच्छसि तथा कुरु नाय किंचित करोमि इति, ये सब धारण करके कोई भी कार्य करते हैं तो रिएक्शन नहीं है। वी बॉयल एट डिफरेंट डिग्रीज। उदाहरण के तौर पर बताएं कि जैसे किसी का नाम मान लो वरुण है, तो वरुण रिएक्ट कर सकता है पर विनोद दास नहीं। क्यों? क्योंकि विनोद दास तो विनम्रता की मूर्ति। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो फिर वो वरुण है। अगर सुभद्रा है तो बिल्कुल अनासक्त है, सुभद्रा दासी। और सविता है तो फिर वो संसार के से होगा।
सबसे अब बोलोगे बात तो ठीक है, हम रिएक्ट कर देते हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम रिएक्ट ना करें? ये है मूल बात। इसका ये है कि धन्य भाग बनाएं। हर क्षण फुर्सत ही नहीं है किस बात से? धन्य भाग बनाने से। हम अपने भाग को धन्य मान रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राधा कृष्ण की उपासना प्राप्त हुई। कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ। उनकी मुस्कान के बारे में मैं सुन पा रहा हूँ। राधा रानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये दर्शन कर पा रहा हूँ, अभिषेक के दर्शन कर पा रहा हूँ, ये रस कथा सुन पा रहा हूँ, ऐसी परंपरा में जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी उपासना मुझे प्राप्त है। तो मैं अपने भाग बनाने से मुझे फुर्सत होगी अगर मुझे ये बात समझ आ जाए कि मुझे प्राप्त क्या है। तभी तो महापुरुषों को वो अनासक्त क्यों होते हैं? उनको पता है उन्हें क्या प्राप्त हो चुका है। मुझे क्रोध आ रहा है या और लालच है या सहन नहीं होता कुछ, जरा सा मान को ठेस पहुंचने की आशंका हो, व्यक्ति वहां जाना बंद करे, क्यों? हमारा मान को ठेस पहुंचेगा, इसीलिए तो तुम भक्ति में आए हो। जहां मान को ठेस पहुंचे वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ तो राधा कृष्ण के लायक नहीं बनेंगे। कभी भी कोई बात हो तो कभी कुछ कहो मत। देखो राधा रानी के चरणों के बहुत नजदीक आ चुके हो, उन्हीं चरणों के, जिन चरणों की शरण श्री कृष्ण ने ग्रहण करी है, उन्हीं चरणों के बहुत नजदीक आ गए हो। अब अपने आप को संभाल लो, अपने धन्य भाग बनाओ, क्रोध मत करो, हर समय धन्य भाग बनाओ, हर समय। अपने मोबाइल पे डालना है तो घंटे भर में बजता रहे कितने धन्य भाग हूं, भूल जाते हैं ना। जी का स्वभाव क्या है? जो याद रखने की चीज है उसे भूल जाओ, वो जो भूल रखने की सारी चीजें उनको हमेशा याद रखे रखो। इस संसार में कुछ भी याद करने योग्य नहीं है, उसको हमेशा याद रखना। और जो संसार में भूलने योग्य है उसको हमेशा याद रखना। और जो याद करने योग्य राधा रानी की मुस्कान है, हमारे कितने भाग्य है जो हमें ये उपासना प्राप्त हुई। अगर ये बात हमको बस इतनी सी बात समझ हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हम कभी किसी में दोष सृष्टि नहीं करेंगे। अब सहना हमारा स्वभाव, क्योंकि सहना ही कुछ नहीं है। 2 पेपर फोटोस्टेट करवाए हैं, कुछ भी सर, सहना कुछ नहीं है।